इस वीडियो में मैं आज आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो ओवरी होती हैं, एक पेयर यानी एक जोड़ी ओवरी होती है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और उसमें फॉलिकुलर जो ग्रोथ होती है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। फॉलिकुलर साइकिल जो होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पेयर ओवरी ह्यूमन में पाई जाती हैं, यानी ह्यूमन फीमेल में एक पेयर ओवरी होती है जो फैलोपियन ट्यूब से जस्ट नीचे होती है, यानी ओवरी हाइलस के द्वारा मेसोवेरियम से और मेसोवेरियम से और ओवेरियन लिगामेंट्स से ओवरी से यूट्रस से अटैच रहती हैं और एक पेयर होती है। एक पेयर जो ओवरी होती है उनमें उसकी जो साइज होती है वो एक 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर विथ चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है, कह सकते हैं जैसे इंग्लिश में। तो 4 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी ओवरी होती है। इसका साइज होता है ओवरी का 4 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है विथ और 1 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। अब जो मेसोवेरियम से हाइलस होता है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स भी होती हैं ताकि इसको ब्लड सप्लाई दे सकें। जो ओवरी होती हैं पूर्ण रूप से एक स्ट्रोमा से भरी हुई होती है। इससे स्ट्रोमा से भरी होती है वो स्ट्रोमा, और इस ओवरी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आउटरमोस्ट जो पार्ट होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर का पार्ट होता है मेडुला, तो मेडुला ऑफ स्ट्रोमा भी बोला जाता है। अब इसके बाहर की तरफ जो ओवरी की जो बाहर लेयर होती है पूरी, उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है, यानी जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे एक ट्यूबा एल्विजिनिया लेयर होती है। ये रेड कलर से मैंने शो किया ट्यूबा एल्विजिनिया। ये जो ट्यूबा एल्विजिनिया है, इसे आप यहाँ पर देखेंगे अब कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इससे इंट्रायूट्राइन लाइफ में, यानी कि जब बेबी अपनी माँ के पेट में होती है, यानी कि ये प्रेगनेंसी हुई होती है, यानी कि जब बेबी जो फीमेल है उसकी प्रेगनेंसी के दौरान ही उसमें सारे एग का निर्माण, जो सेकंड ये एग है पूरे ओसाइट्स हैं, ग्रेफिन फॉलिकल्स हैं, जितने भी ग्रेफिन फॉलिकल्स होते हैं ओसाइट होते हैं वो सब के सब बर्गे होते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ तक, यानी वो 7वें महीने तक कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट यानी सेकंड ओसाइट तक बनकर तैयार होते हैं। तो जो फीमेल जो पैदा होती है तो सारे का सारा एग पूल अपना लेकर पैदा होती है, यानी अपने अंडों का पूरा बैग, यानी अंडों का पूरा अपना कलेक्शन, पूरी लाइफ के लिए जो अंडों का कलेक्शन होता है जो फर्टाइल टाइम में काम आएगा वो सब लेकर ही पैदा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होती हैं उससे एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनती हैं, उन्हें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ओगोनिया का निर्माण कर देती हैं। ओगोनिया से ही फिर प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है और बाद में एग का रिलीज हो जाता है। तो जो प्राइमरी यहाँ पर ये सब जो होते हैं प्राइमोर्डियल oocytes हैं, ये प्राइमोर्डियल oocyte जो है फॉलिकल्स हैं हम कह सकते हैं। तो इसकी जो स्ट्रोमा की जो सेल्स होते हैं बेसल लैमिनर सेल्स होती है। बेसल लैमिनर सेल्स बाहर की तरफ एक थीका लेयर का निर्माण कर देती हैं और अंदर एक स्पिंडल सेल्स जो बेसल लैमिना होती हैं वो स्पिंडल सेल्स बनाती हैं। स्पिंडल सेल्स जो होती हैं वो सीधे कोवोडल सेल्स बनाती हैं। कोवोडल सेल्स सीधे ग्रेनुलोज सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और एक oocyte को, जिसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं, oocyte को जन्म देती हैं। यानी कि पूरा कंप्लीट oocyte जो होता है वो किससे, थीका से, बेसल लैमिना सेल से और ग्रेनुलोसा सेल से घिरा हुआ होता है। जब ये प्राइमरी oocyte है वो कंप्लीट होता है जिसमें ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, बेसल लैमिना सेल होती हैं और एक थीका लेयर होती है। जब प्राइमरी oocyte फिर जो होता है प्राइमरी oocyte यानी ग्रेफिन फॉलिकल्स या प्राइमरी ओवेरियन ग्रेफिन फॉलिकल कह सकते हैं हम। ग्रेफिन फॉलिकल जो सेकंड स्टेज में आता है, ये जो सेकंड डिवीजन होता है ग्रेफिन फॉलिकल्स में, सेकंड मेचर होता है तो उसमें सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है। वो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है वो माइटोटिक नहीं होता। जो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है म्यूटेट टाइप का होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ रह जाती है, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं
वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 रह जाते हैं। और उसमें एक सेकंड एक पोलर बॉडी बनती है, उसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। वहां सेकंड पोलर भी बॉडी बनती है, सेकंड उस साइड से, फिर बाद में भी डिवाइड होते हैं, ऊटिड्स बनते हैं, ऊटिड से फिर एग बनते हैं, उस समय भी सेकंड पोलर बॉडी बनती है। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रेफिन फॉलिकल है, तो ग्रेफिन फॉलिकल जो सेकंड होता है इसे कहते हैं सेकेंडरी oocytes में होता है, वो उसमें एक कैविटी होती है, इसे कहते हैं जिसमें लिक्विड भरा होता है, उसे कहते हैं फॉलिकुलर लिकर। जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है वो क्या होता है, इसका थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं। यहाँ पर ईस्ट्रोजन स्राव करते हैं क्योंकि ओवुलेशन के लिए आवश्यक होता है। तो एलएच एंटी पिट्यूटरी ल्यूटेनियन हार्मोन्स, और यहाँ से जो थीका जो सेल्स हैं, थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं ताकि ओवुलेशन हो सके। तो हम अगर इसको देखें सेल को, तो बाहर की जो सेल होती है इस ग्रेफिन फॉलिकल की, सेकंड ग्रेफिन फॉलिकल, बाहर की सेल होती है उसे थीका एक्सटर्ना, और अंदर की होते हैं थीका इंटरना, और एक होती है ग्रेनुलोसा सेल्स। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल से ये सेकंड oocyte घिरा होता है। तो यहाँ पर रप्चर कब होता है, ये जब इसमें से ईस्ट्रोजन हार्मोन निकला होता है, जहां पर मेंसेस शुरू हो रहा होता है, मेनार्क शुरू हो रहा होता है, यानी कि जब प्यूबर्टी आती है उस समय एग रिलीज होना शुरू होता है, ग्रेफिन फॉलिकल से रप्चर होता है, और ये बता देता है फिर इसको, जो ग्रेफिन फॉलिकल है ये बना देता है, ये एग रिलीज कर देता है ओवम में से, और जब रप्चर होता है फॉलिकल्स तो इसमें से ये रप्चर ओवम जो होता है उसमें बाहर के लेयर जो होते हैं उसे कोरोना रेडिएटा और एक होता है जोना पेलुसिडा लेयर होती है। तो यहाँ पर कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा ये जो लेयर होती हैं, ये जब स्पर्म यहाँ से एंट्री होती है, जो स्पर्म जब एंट्री होती है उसमें हाइलुरोनिडेज और एंटी फर्टिलाइजर एंजाइम से इसमें जो कोरोना रेडिएटा है जोना पेलुसिडा, ये फर्टिलाइजर हार्मोन निकलता है, जो एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग हार्मोन्स के निकलने से ये डेस्ट्रो हो जाती है, स्पर्म में एंट्री हो जाती है स्पर्म की। और यहाँ पर जो सेकंड oocyte था, फिर इसमें जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है, जो माइटोटिक यानी अब इसमें समसूत्र विभाजन होता है, इसमें एंट्री के बाद ही समसूत्र विभाजन शुरू होता है। ये जो समसूत्र यहाँ पर सेकेंडरी oocyte था, ग्रेफिन फॉलिकल जो था सेकेंडरी oocyte, उसमें जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन वो रुका हुआ होता है, वो मेटाफेज अवस्था में रुका हुआ होता है, और मेटाफेज अवस्था में एंट्री होने के बाद वो फिर कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट है एक बात कि यहाँ पर जैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है, अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया, ये एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और फर्टिलाइज अगर हो जाता है, तो फर्टिलाइज होने के बाद एक कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, उसे हम यंग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये यंग कॉर्पस ल्यूटियम जिसमें ब्लड फ्लोट होता है, ये जो ओवम होता है सेकंड oocyte की अवस्था में होता है, ये ध्यान देने की बात है। अब जो फिर अगर फर्टिलाइज एग हो गया है तो मेजर कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम वेरम, और ये 3 महीने तक बनी रहती है क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेशन नहीं होगा तो वो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कर देती है, प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। और ये 3 महीने बाद फिर डेस्ट्रो हो जाती है, क्योंकि प्लासेंटा बन गया होता है 3 महीने बाद। उसके बाद प्लासेंटा जाता है, लेकिन फिर वो हार्मोन सीक्रेशन, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन शुरू कर देता है। अगर ऐसा नहीं होता है, ये डेस्ट्रो हो गई होती है, यहाँ कंसेप्शन हो गया होता है, तो 3 महीने बाद प्रेगनेंसी होती है वो डेस्ट्रो हो जाती है, यानी एबोर्ट हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, यानी डिलीवरी स्वयं हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो डेस्ट्रो हो जाती है, और फिर उसको रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, यानी उसे येलो बॉडी बोलते हैं। ये अंत में बिल्कुल कंप्लीट डेस्ट्रो होती है, तो उसे बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस या व्हाइट बॉडी बोला जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेजर कॉर्पस ल्यूटियम यानी येलो बॉडी में चेंज हो जाती है, येलो बॉडी फिर उसके व्हाइट बॉडी यानी कॉर्पस एल्बिकेंस में हो जाती है, और टोटल डेस्ट्रो हो जाती है। ये ओवरी की स्ट्रक्चर आपने इसे समझा, कि शॉर्ट में ये ओवरी की स्ट्रक्चर होती है, जिसे मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश